तो इस वित्त वर्ष का बजट जो है वो लोकसभा में पेश हो चुका है, पारित भी हो चुका है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन की जो लोग उम्मीद कर रहे थे वो फिर निराश हुए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो दरें पहले से चलती आ रही हैं वही दरें चलती रहेंगी। डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत कोई ज्यादा छेड़छाड़ इस बार नहीं की गई है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना जरूर आज वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है कि कई बार इनकम टैक्स भरते वक्त अगर कोई आय दिखाना भूल जाता है गलती से, तो उसको बजाय कि वो कानूनी प्रक्रिया में चले 2 साल तक मौका दिया जाएगा कि वो अपनी त्रुटि को सुधार सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी का विस्तार हो, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा हो, 72 जिलों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना हो, ये तमाम बातें कृषि क्षेत्र में ये ऐलान किया गया। और बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% का टैक्स, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी लेकर आएगी सरकार, ये एक बड़ा ऐलान। जी, आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। इससे पहले इस बात को लेकर बड़ी कंफ्यूजन थी कि भारत सरकार का स्टैंड आखिर डिजिटल करेंसी पर है क्या, क्योंकि जितनी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज थी उन पर बैन लगा दिया गया था, उनको इलीगल करार दे दिया गया था। और ये कहा गया था तब भी कि अब भारत अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, तो उसका औपचारिक ऐलान आज वित्त मंत्री ने कर दिया है। लेकिन उसको 30% की टैक्स स्लैब में रखा गया और 1% का टीडीएस भी उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो इस पर भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है, इंपोर्ट कम करने पर जोर दिया गया है और रक्षा में रिसर्च का बजट भी 25% बढ़ा दिया गया है। जी, और इसमें खास बात यह भी है मीनाक्षी कि वो जो रिसर्च का बजट है उसमें प्राइवेट सेक्टर पर जोर दिया गया है। और इसको मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग इस कदम की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आप भारत के प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस की रिसर्च में प्रेरित करना चाहते हैं। और यह भी साथ साथ कि अब 68% का जो भी भारत का डिफेंस का खर्चा होगा, चाहे वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का हो, वो सब अब भारत में ही करना होगा। अधिकतम आपको मेक इन इंडिया सामान ही लेना पड़ेगा, यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम और रक्षा के क्षेत्र में एक कदम। एमएसएमई सेक्टर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थीं और इसे लेकर जानकारी देते छोटे और लघु उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ का बजट इसमें निर्धारित किया गया है। छोटे और लघु उद्योगों को, मध्यम और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये एक ऐलान इस वित्तीय वर्ष के बजट में किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।